नेक्स्ट जो अपने पास है, नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है थर्मोमीटर्स। थर्मोमीटर्स जो है इनका यूज किया जाता है जो टेम्परेचर है उसको मेजर करने के लिए। तो किस तरीके से थर्मामीटर बनाए जाते हैं वो सब हम इस टॉपिक के अंदर देखते हैं। तो थर्मामीटर जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अब ये क्या करता है कि बॉडी से कुछ हीट को ऑब्जर्व करता है। हीट को ऑब्जर्व करने पर इसके अंदर एक्सपेंशन होता है और एक्सपेंशन होने पर जो इसकी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसका टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट देखकर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कुछ कॉमन टाइप के थर्मामीटर जो है वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला जो सबसे कॉमन थर्मामीटर होता है वो होता है लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर क्या होता है, इसे मेनली हम एडिशनली ऐसे भी बोल सकते हैं कि मरकरी थर्मोमीटर्स, क्योंकि लिक्विड जो है यहाँ पर इन थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड का यूज किया जाता है और उसी लिक्विड की थर्मल प्रॉपर्टी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी का यूज करते हुए हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो जो इसके अंदर लिक्विड काम में लिया जाता है वो मेनली काम में लिया जाता है मरकरी, और इसी वजह से लिक्विड थर्मामीटर्स को मरकरी थर्मामीटर्स भी बोला जाता है। अब मरकरी ही क्यों काम में लिया जाता है, बाकी लिक्विड तो बहुत सारे होते हैं। तो मरकरी का यूज इसलिए किया जाता है कि मरकरी के अंदर जो एक्सपेंशन होता है टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में या हीट के रेस्पेक्ट में, जो एक्सपेंशन होता है वो और लिक्विड की बजाय ज़्यादा होता है, लार्ज होता है। और इसका जो एक्सपेंशन है वो एक्सपेंशन यूनिफॉर्म भी होता है। यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होने का मीनिंग है कि जैसे कई लिक्विड्स ऐसे ऐसे होते हैं जिनका एक स्पेशल टेम्परेचर रेंज के अंदर एक्सपेंशन अलग तरीके से होता है और नेक्स्ट जो टेम्परेचर रेंज है उसके अंदर एक्सपेंशन के अंदर कुछ डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाता है। मरकरी के अंदर ऐसा नहीं होता, इसका एक्सपेंशन हर टेम्परेचर रेंज के रेस्पेक्ट में यूनिफॉर्म बना रहता है। नेक्स्ट जो इसके हम बात करेंगे क्यों यूज किया जाता है, तो इसकी थर्मल जो कंडक्टिविटी है, मरकरी की थर्मल कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है मरकरी की वो बहुत ज़्यादा होती है। और थर्ड जो रीजन है वो है इसकी स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का मीनिंग होता है पर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए यूनिट मास के किसी सबस्टेंस को कितनी हीट दी जाती है उस हीट की वैल्यू ही बोली जाती है स्पेसिफिक हीट। तो मरकरी के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू जो है वो बहुत कम होती है, लो होती है वैल्यू। इसी वजह से मरकरी का यूज किया जाता है। और जो फोर्थ इसका रीजन होता है मरकरी को यूज करने का, फोर्थ रीजन ये होता है कि ये जो मरकरी है वो जो ग्लास होता है, कैपिलरी ट्यूब जो होती है उसके ग्लास के साथ चिपकता नहीं है। यानी कई बार क्या होता है कि लिक्विड का कुछ पार्ट जो है वो उस ग्लास की सरफेस पर ही रह जाता है। तो जो रिमेनिंग पार्ट जब टेम्परेचर डाउन आता है, जब टेम्परेचर कम होता है, डिक्रीज होता है, तो वो पार्ट उस पार्ट के अंदर कंप्रेशन जब होता है तो कंप्रेशन होने पर वो प्रॉपर जितना पार्ट पहले ऊपर की ओर मरकरी ट्यूब के अंदर जितना पार्ट पहले ऊपर चढ़ा था उतना का उतना पार्ट वापस नीचे नहीं आ पाता, जिससे जो मास है मरकरी का या जो क्वांटिटी है मरकरी की या किसी लिक्विड की वो क्वांटिटी पहले जितनी रही रह पाती है। जबकि मरकरी के अंदर क्या होता है, मरकरी जो है वो ग्लास के साथ चिपकता नहीं है और इसी वजह से नो स्टिक विथ
ग्लास, और इसी वजह से इसके मास का टेम्परेचर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यानी जितना मास, जितना इसके अंदर एक्सपेंशन हुआ था उतना ही इसके अंदर कंप्रेशन होता है। इसी वजह से ये मरकरी का यूज किया जाता है। तो मरकरी के यूज करने के अपने पास 4 रीजन हो गए। सबसे पहला रीजन, इसका एक्सपेंशन लार्ज एंड यूनिफॉर्म होता है। तो सेकेंड हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है मरकरी की, स्पेसिफिक हीट लो होती है। और लास्ट अपने पास इसका रीजन हो गया कि ये ग्लास के साथ चिपकता नहीं है, नो स्टिकिंग विथ ग्लास। अगर हम रेंज की बात करें कि लिक्विड थर्मामीटर या मरकरी थर्मामीटर जो है वो किस रेंज का टेम्परेचर जो है वो मेजर कर सकते हैं, तो रेंज जो होती है मरकरी थर्मामीटर्स की, वो रेंज होती है -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। रेंज जो होती है मरकरी थर्मामीटर्स की वो होती है -50 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपर लिमिट जो होती है इसकी, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे? अगर थर्मामीटर के जो ऊपर का खाली पार्ट होता है, जैसे हम देख लें कि जैसे ये कोई आपके पास लिक्विड थर्मामीटर है और इस लिक्विड थर्मामीटर के अंदर मरकरी आपने फिल कर रखा है। इस थर्मामीटर के अंदर मरकरी जो है वो आपने फिल कर रखा है। अब मरकरी फिल करने के बाद में जो ऊपर का यहाँ पर पार्ट है, इसमें कुछ स्पेस रहता है, बाकी रहता है एक्सपेंशन होने की वजह से। तो ये जो रिमेनिंग स्पेस है, इस स्पेस के अंदर अगर हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, अगर हम कौन सी गैस भर दें, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, तो इसकी जो अपर लिमिट है वो अपर लिमिट इंक्रीज होकर हो जाती है 550 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 550 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन गैस भरने से जो प्रेशर अप्लाइड होता है, उस प्रेशर की वजह से मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से अगर हम नाइट्रोजन गैस भर दें इस खाली जगह के अंदर, तो मरकरी थर्मामीटर जो है उसकी अपर रेंज इंक्रीज होकर हो जाती है 550 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर कि इफ नाइट्रोजन गैस is filled in remaining part of thermometer at some pressure, then upper limit is increased to 550 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये इंक्रीज जब होती है, इसका रीजन क्या होता है इंक्रीज करने का? क्योंकि प्रेशर की वजह से मरकरी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है मरकरी का वो इंक्रीज हो जाता है, यानी अब वो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करना स्टार्ट करेगा। और इसी वजह से इस थर्मोमीटर की अपर लिमिट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। एक और बात भी है क्या, कि अगर मरकरी थर्मोमीटर के अंदर जो नीचे का पार्ट होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, या फिर इस तरीके का, ये जो पूरी शेप होती है इस थर्मामीटर की वो होती है सिलेंड्रिकल। अगर इसकी जगह स्फेरिकल बल्ब्स को यूज किया जाए तो मरकरी थर्मामीटर जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव बन जाते हैं। यानी मैं लिखूं कि मरकरी थर्मामीटर्स
mercury thermometers with cylindrical bulb are more sensitive than spherical bulbs कहने का मतलब क्या हो गया कि मरकरी थर्मामीटर जो है उसके अंदर सिलेंड्रिकल बल्ब्स जो है उनका यूज किया जाता है। सिलेंड्रिकल बल्ब्स के यूज करने की वजह से इनकी जो सेंसिटिव है वो स्फेरिकल बल्ब यूज करने की बजाय क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। इसके लिए हम एनिमेशन के अंदर देखेंगे कि किस किस तरीके का स्फेरिकल होता है मरकरी थर्मामीटर, और मरकरी थर्मामीटर्स जो हैं वो स्फेरिकल बल्ब वाले कौन से होते हैं और सिलेंड्रिकल बल्ब वाले कौन से होते हैं। अभी हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके अंदर और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर इसके अंदर लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड के अंदर जो मरकरी यूज किया जाता है, अगर हम इस मरकरी की जगह लिक्विड के तौर पर मरकरी की जगह हम एल्कोहल का यूज करते हैं, लिक्विड में मरकरी की जगह एल्कोहल का अगर हम यूज करेंगे तो जो रेंज होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर मेजर करने की जो रेंज है, उस रेंज के ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है और रेंज क्या हो जाती है, -80 डिग्री सेंटीग्रेड टू 350 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो लोअर लिमिट है टेम्परेचर मेजर करने की वो इंक्रीज हो जाती है। अगर मरकरी जो है वो -50 डिग्री सेंटीग्रेड मिनिमम टेम्परेचर मेजर कर सकता था, अगर मरकरी की जगह एल्कोहल का यूज किया जाए तो वही मिनिमम टेम्परेचर जो ये मेजर करेगा थर्मामीटर वो बन जाएगा -80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इसके अंदर देखें कि थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी होती है, तो लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर जो ये वाली हाइट है या सिलेंड्रिकल जो ये शेप है उसकी जो लेंथ है, वो लेंथ यहाँ पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की डिपेंडेंसी जो है वो टेम्परेचर पर होती है और उसी की वजह से हम टेम्परेचर की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाते हैं। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी जो होती है लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर वो होती है इसकी लेंथ। और अगर हम लेंथ एज्यूम करके चलें L0 L100, जैसे मैं ये से बोल दूँ कि टेम्परेचर अलग अलग है, अलग अलग टेम्परेचर पर अगर मैं लेंथ की वैल्यू बोलूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर लेंथ की जो वैल्यू है वो है L0, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो लेंथ की वैल्यू है वो है L100, और डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो लेंथ की वैल्यू है वो है L। तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी के रेस्पेक्ट में, तो मैं लिखूंगा टेम्परेचर T इज इक्वल टू हो जाएगा L माइनस L0 अपॉन L100 माइनस L0 इंटू 100 ओल्ड थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर दो पॉइंट्स हम काम में लेते हैं 0 और 100, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर जो है अननोन टेम्परेचर वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी पर इस तरीके से डिपेंड करता है लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा थर्मामीटर है अपने पास। नेक्स्ट अपने पास सेकेंड नंबर जो थर्मामीटर का टाइप है वो होता है गैस थर्मामीटर। गैस थर्मोमीटर, गैस थर्मोमीटर जो होते हैं वो लिक्विड की बजाय ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं और एक्यूरेट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जो गैस का एक्सपेंशन है वो लिक्विड के एक्सपेंशन से ज़्यादा होता है। तो अगर मैं सेंसिटिव की बात करूं तो सेंसिटिव एंड
या मोर सेंसिटिव एंड एक्यूरेट देन लिक्विड थर्मोमीटर। लिक्विड थर्मोमीटर क्यों होता है? रीजन क्या है इसका? रीजन हमने बता दिया कि जो एक्सपेंशन होता है, एक्सपेंशन ऑफ गैस इज ग्रेटर देन एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड ड्यू टू इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स। तो इसी वजह से गैस थर्मोमीटर जो है वो मोर सेंसिटिव और मोर एक्यूरेट होते हैं लिक्विड थर्मोमीटर से। ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के कौन कौन से? फर्स्ट जो इसका टाइप है ए, वो होता है कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट प्रेशर गैस थर्मोमीटर क्या होता है कि इसके अंदर प्रेशर जो है उसको कांस्टेंट रखते हैं। अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ तो इसका जो प्रिंसिपल मैं बोलूँगा इस थर्मोमीटर का, वो मेनली प्रिंसिपल थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह ही होता है कि अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट प्रेशर पर ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है गैस की जो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो आइडियल गैस इक्वेशन होती है अपने पास PV इज इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ गैस। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के। वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टेम्परेचर के, यानी वॉल्यूम जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसके अंदर जो फॉर्मूला बनता है जिसके बेसिस पर हम टेम्परेचर की वैल्यू पता करते हैं, तो वो फॉर्मूला क्या बन जाता है कि अगर मैं टेम्परेचर रेंज ले लूँ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो प्रेशर है, सॉरी जो वॉल्यूम है गैस का, वो वॉल्यूम है V0। 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर गैस का वॉल्यूम है V100 और T टेम्परेचर पर गैस का जो वॉल्यूम है वो है आपके पास V। तो किस तरीके से मैं वैल्यू यहाँ पर लिखूँगा? मैं लिखूँगा ओल्ड थर्मोमेट्री की अगर हम बात करें, ओल्ड की बात करें तो आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी V माइनस V0 अपॉन में V100 माइनस V0 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर हम मॉडर्न की बात करें, मॉडर्न थर्मोमेट्री की बात करें तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर मैं T की वैल्यू देखूं तो T की वैल्यू बन जाएगी मेरे पास 273.16 V अपॉन में V एट ट्रिपल पॉइंट केल्विन। तो ये दोनों ही ओल्ड और न्यू जो हैं वो आपको पता रखनी है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर वो नाम दे देता है कि ओल्ड थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है या मॉडर्न थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग आपको आंसर बताना है। जो दूसरा इसका टाइप होता है, सेकंड जो इसका टाइप है वो होता है कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर की अगर हम बात करें तो वही प्रिंसिपल जो है इसका, प्रिंसिपल होता है कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर हम देखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के, यानी उसके अंदर तो वॉल्यूम एक थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव कर रहा था, इसके अंदर प्रेशर जो है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करेगा। और फॉर्मूला क्या बन जाएगा अपने पास इस थर्मामीटर के लिए? फॉर्मूला बन जाएगा कि अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रेशर की वैल्यू है P0, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर प्रेशर की वैल्यू जो है वो है P100 और
T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अगर प्रेशर की वैल्यू है P, तो ओल्ड थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग अपने पास क्या बनेगा फॉर्मूला कि टेम्परेचर T इज इक्वल टू P माइनस पी नॉट अपॉन में P100 माइनस में P नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100। ये बन गया ओल्ड थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग अपने पास फॉर्मूला। न्यू थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग या मॉडर्न के अकॉर्डिंग अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो T इज इक्वल टू बन जाएगा आपके पास P अपॉन में P एट ट्रिपल पॉइंट मल्टीप्लाइड बाई 273.16 केल्विन। ये मॉडर्न थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग अपने पास फॉर्मूला बन जाता है। अब अगर इनकी बात करें रेंज की, गैस थर्मोमीटर के लिए दोनों ही जो अपने पास गैस थर्मोमीटर हैं उनकी रेंज की बात करें कि कितनी इनकी रेंज होती है, तो अगर मैं हाइड्रोजन गैस का यूज करूं तो हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर जो होते हैं हाइड्रोजन गैस थर्मोमीटर, इनकी रेंज जो है वो होती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 500 डिग्री सेंटीग्रेड, -200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर -500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी में हाइड्रोजन गैस की जगह नाइट्रोजन गैस की बात करें तो नाइट्रोजन गैस थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो रेंज होती है -200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1600 डिग्री सेंटीग्रेड, और ज़्यादा हाई हो जाती है। अगर इसी की जगह हम इनर्ट गैस का यूज करें, हीलियम गैस थर्मोमीटर की बात करें तो हीलियम गैस थर्मोमीटर की जो रेंज होती है वो होती है -268 डिग्री सेंटीग्रेड टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रेंज होती है हीलियम गैस थर्मोमीटर की। इन तीनों की जो रेंज है वो आपको, अगर आप नीट बेस से हो तो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, और ये जो ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट है इसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो अपने पास थर्मामीटर का टाइप है वो थर्ड टाइप होता है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, इसके अंदर जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है वो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस थर्मोमीटर्स के अंदर जो वायर यूज किया जाता है वो यूजुअली होता है प्लेटिनम का, और प्लेटिनम का वायर ही क्यों यूज किया जाता है इसका भी रीजन होता है कि प्लेटिनम का वायर यूज क्यों किया जाता है। फर्स्ट जो इसका रीजन है वो होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट। प्लेटिनम जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट हाई लिया क्यों जाता है, वो इसलिए लिया जाता है क्योंकि अगर आप टेम्परेचर मेजर कर रहे हो यूजिंग रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, तो अगर टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा है तो टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा होने पर कहीं जो वायर है वो मेल्ट ना हो जाए, इसी वजह से जो वायर लिया जाता है वो प्लेटिनम का लिया जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। और इसके लिए टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो भी हाई होती है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जिसे हम डिनोट करते हैं अल्फा से, उसकी वैल्यू भी हाई होती है। इन दोनों ही रीजन की वजह से जो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर है उसके अंदर प्लेटिनम का यूज किया जाता है। अब रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर की जो डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस पर वो होती है आर टी, यानी टी टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो होता है आर टी इज इक्वल टू आर नॉट, यानी इनिशियल उसका रेजिस्टेंस,
1 प्लस एल्फा डेल टी। डेल टी जो है वो होता है चेंज इन टेम्परेचर, एल्फा जो है वो होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। डेल टी चेंज इन टेम्परेचर, आर नोट होता है इनिशियल रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस जो है वो किस तरीके से चेंज होता है, उसकी इफ़ेक्ट क्या पड़ती है रेजिस्टेंस पर, तो उसकी वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन के थ्रू दे सकते हैं। या हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर का इफ़ेक्ट रेजिस्टेंस पर इस तरीके से पड़ेगा। इसके अंदर जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द टेम्परेचर, जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो फॉर्मूला क्या होता है, वही हम ओल्ड और न्यू दोनों ही थर्मोमेट्री के बेसिस पर देखेंगे। अगर हम ओल्ड थर्मोमेट्री के बेसिस पर देखते हैं तो सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो टेम्परेचर है प्लेटिनम वायर का वो है आर नॉट। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्लेटिनम वायर का रेजिस्टेंस जो है वो है R100। और कोई अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड पर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू है आर। तो ओल्ड थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर की वैल्यू हमें मिलेगी वो टेम्परेचर की वैल्यू क्या होगी, आर माइनस आर जीरो अपॉन में R100 माइनस आर जीरो इंटू में 100 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर। तो ये तो है ओल्ड थ्योरी जो है या ओल्ड थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू इन रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। अगर हम बात करें न्यू या मॉडर्न के अंदर, मॉडर्न जो है मॉडर्न थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू, तो T इज इक्वल टू हो जाएगी R अपॉन में R ट्रिपल पॉइंट पर इंटू में 273.16 केल्विन। क्योंकि इसके अंदर दो ही पॉइंट हम लेते हैं, एक तो 0 केल्विन एब्सोल्यूट 0 और दूसरा टेम्परेचर होता है ट्रिपल पॉइंट का। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 हो जाती है और ट्रिपल पॉइंट पर जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर किसी भी T टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो है R। तो इससे हम मॉडर्न थ्योरी जो है थर्मोमेट्री की या मॉडर्न थर्मोमेट्री के अकॉर्डिंग टेम्परेचर की वैल्यू इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर की रेंज क्या होती है, तो अगर हम प्लेटिनम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की बात करें, यानी जो वायर है वो वायर प्लेटिनम का अगर बना हुआ है, तो प्लेटिनम वायर थर्मोमीटर या रेजिस्टेंस थर्मोमीटर की जो रेंज में हमें मिलती है, जिसमें हम टेम्परेचर की वैल्यू पता लगा सकते हैं, तो वो रेंज जो है वो होती है 200 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। जो रेंज हमें मिलती है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी वायर की जगह, प्लेटिनम की जगह अगर हम यूज करें जर्मेनियम का, अगर हम जर्मेनियम का वायर इसके अंदर यूज करें तो जो रेंज हमें मिलती है टेम्परेचर को मेजर करने की, वो रेंज मिलती है 4 टू 77 केल्विन। यानी बहुत ही कम रेंज हमें मिलती है। बहुत ही कम टेम्परेचर अगर हो तो उसे हम जर्मेनियम रेजिस्टेंस थर्मोमीटर से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अपने पास फोर्थ होता है थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर क्या होता है? थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर के अंदर जो है वो एक वायर लिया जाता है कॉपर का, या को ऐसे बोल सकते हैं कि कॉपर की हम एक नली लेते हैं। यहाँ पर जो डायग्राम आपको शो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बीच के अंदर कॉपर की एक ट्यूब होती है और गैल्वेनोमीटर भी जो इसके अंदर जुड़ा हुआ होता है। दो बीकर लेते हैं, एक हॉट और दूसरा आइस से फील्ड बीकर।
जब हॉट और आइस दोनों होते हैं यहाँ पर, तो इन दोनों के बीच में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है और इस ईएमएफ को बोला जाता है थर्मो ईएमएफ। अब इन दोनों की बात करें तो इन दोनों का एक जंक्शन जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है और दूसरा जो जंक्शन है वो हॉट जंक्शन यानी कोई टेम्परेचर पर होता है। तो इन दोनों के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो ईएमएफ जो है वो उसी से हम लोग यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू पता लगा सकते हैं। ये जो पूरा का पूरा थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर है वो सीबेक इफेक्ट पर बेसिस होता है। सीबेक इफेक्ट पर बेसिस होता है, उसी से थर्मल ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और जो हम क्लोज्ड सर्किट बनाते हैं दो अलग अलग मेटल्स को जॉइन करके, उसे बोला जाता है थर्मोकपल। इसके अंदर जो ईएमएफ की वैल्यू है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से इफ़ेक्ट करती है, तो ईएमएफ ई अगर मैं लिखूं तो ईएमएफ की जो वैल्यू है वो होती है ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर। ए टी प्लस में बी टी स्क्वायर। ए और बी जो हैं यहाँ पर, ए और बी जो हैं यहाँ पर वो होते हैं कांस्टेंट और टी जो होता है अपने पास वो टी होता है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर पर इफ़ेक्ट पड़ता है ईएमएफ का, यानी ईएमएफ जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो ईएमएफ की वैल्यू के बेसिस पर हम टेम्परेचर की वैल्यू को पता कर सकते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर्स जो होते हैं उनकी थर्मल कैपेसिटी बहुत ही कम होती है। इनकी जो थर्मल कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो होती है। और अगर हम थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो इनकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी जो होती है वो हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी हाई, थर्मल कैपेसिटी लो। तो इन दोनों के होने की वजह से जो टेम्परेचर क्विकली चेंज होता है, यानी बहुत तेज़ी से जो टेम्परेचर चेंज होता है उसे भी हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब कई जो हैं अलग अलग तरीके के थर्मोमीटर होते हैं, थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर होते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरीके के जो मेटल है उनका यूज किया जाता है और अलग अलग मेटल का यूज करने की वजह से ही इसकी जो रेंज होती है टेम्परेचर को मेजर करने की वो रेंज अलग अलग हो जाती है। जैसे अगर हम बात करें, अगर कॉपर आयरन थर्मोकपल हम लें, कॉपर आयरन अगर थर्मोमीटर है या फिर हम इसके अंदर बोल सकते हैं कि थर्मोकपल है, तो कॉपर आयरन थर्मोकपल की जो टेम्परेचर रेंज हमें मिलती है वो टेम्परेचर रेंज मिलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 260 डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर आयरन थर्मोकपल जो होता है, या फिर जो मेटल हम ले रहे हैं इसके अंदर दो अलग अलग, उन दोनों मेटल की जगह अगर कॉपर और आयरन हो तो कॉपर और आयरन थर्मोकपल से जो थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर बनता है उसकी रेंज हमें मिलती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 260 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम इसी थर्मोकपल की जगह आयरन और कांस्टेंटन का लें, आयरन और कांस्टेंटन का लें तो इसकी जो हमें रेंज मिलेगी इस थर्मोकपल की वो रेंज मिलेगी 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टू 800 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी के अंदर अगर हम टंगस्टन और मोलिब्डेनम थर्मोकपल काम में लें, टंगस्टन और मोलिब्डेनम थर्मोकपल अगर हम काम में लें तो इसकी जो रेंज है वो हमें मिलती है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड टू
3000 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रेंज हमें यहाँ पर मिल जाएगी। तो अलग अलग थर्मोकपल लेने पर थर्मो इलेक्ट्रिक थर्मोमीटर की रेंज जो है वो भी चेंज होती रहती है। यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है मेन चीज़ कि जो ई है, ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ बोथ पार्ट्स, तो ये जो ईएमएफ है वो टेम्परेचर पर इस तरीके से डिपेंड करता है। इसके अंदर जो यूज आता है इफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है वो होता है सीबेक इफेक्ट। इसके अंदर थर्मल कैपेसिटी जो है इस थर्मोमीटर की वो लो होती है, थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है। बाकी हम डायग्राम से इसके अंदर देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन जो है वो किस तरीके से होता है, अलग अलग किस तरीके से कॉपर का यूज कहाँ पर होता है, आयरन का यूज कहाँ पर होता है, ये सब हम पता लगा सकते हैं। हॉट वेसल के अंदर जो हमारे पास जो लिक्विड भरा हुआ है इसका टेम्परेचर हम पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो थर्मोमीटर है उसे हम बोलते हैं पायरोमीटर्स। पायरोमीटर्स ये क्या होता है, ये इसका जो डायग्राम है वो डायग्राम आपको सामने स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा। ये पायरोमीटर का डायग्राम होता है। टेलीस्कोप होता है, इसके अंदर एक लैंप होता है। रेडिएशन जो है वो इसके एक तरफ से इसके अंदर इंटर करते हैं और दूसरी साइड से रेड ग्लास फिल्टर के बाद में आप लोग इसमें से देख सकते हैं। ये नीचे जो है वो सेकेंडरी सर्किट है इसका, और ये जो है पायरोमीटर वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को मेजर करने के यूज में आते हैं। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जब होता है तो उसका यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या होता है, रेडिएशन की वजह से हम टेम्परेचर को यहाँ पर देख सकते हैं। तो दीज आर द, मैं इसको लिख लेता हूँ थोड़ा, दीज आर द डिवाइस, these are the device used to measure the temperature by measuring the intensity of radiation received from the body। यानी जिस बॉडी का आपको टेम्परेचर, जिस ऑब्जेक्ट का आपको टेम्परेचर मेजर करना है, वो बॉडी, जब कोई भी बॉडी जो है जब उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर हाई होता है, तो उसमें से कुछ रेडिएशन जो हैं वो एक्साइट होते हैं, उसमें से निकलते हैं रेडिएशंस, और इसी रेडिएशंस का यूज करके हम टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर की कैलकुलेशन करते हैं। अब जो रेडिएशन है वो टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है वो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टीफन लॉ, स्टीफन ने एक लॉ दिया था कि रेडिएशन जो है वो किस टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। तो अमाउंट ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम ए बॉडी पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। स्टीफन का लॉ क्या बोलता है कि अमाउंट ऑफ रेडिएशन emitted from
फ्रॉम ए बॉडी पर यूनिट एरिया and per unit second is directly proportional to the fourth power of टेम्परेचर। स्टीफन का लॉ है ये कि जो रेडिएशन इमिट हो रहा है किसी भी बॉडी से पर यूनिट एरिया में से और पर यूनिट टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। यानी जो रेडिएशन है, रेडिएशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर की पावर 4 के। और इसी का यूज करते हुए इस डिवाइस से हम लोग टेम्परेचर की वैल्यू को मेजर करते हैं। ये जो पायरोमीटर्स होते हैं, इन पायरोमीटर्स का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने में। तो इनकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है 800 डिग्री सेंटीग्रेड टू 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। और ये जो पायरोमीटर हैं इनसे 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेस जो टेम्परेचर होता है उनको हम मेजर नहीं कर सकते। यानी इससे कम अगर टेम्परेचर है किसी बॉडी का तो वो हम पायरोमीटर से मेजर नहीं कर सकते हैं। यानी मैं लिख सकता हूँ कि स्मॉल टेम्परेचर का मीनिंग हो गया लेस देन 800 डिग्री सेंटीग्रेड कैन नॉट मेजर बाय पायरोमीटर्स। नेक्स्ट जो अपने पास है सिक्स्थ थर्मोमीटर, वो होता है वेपर प्रेशर थर्मोमीटर। वेपर प्रेशर थर्मोमीटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये किसके बेसिस पर टेम्परेचर को मेजर करेगा। वेपर प्रेशर यानी जो वेपर प्रेशर है उसके बेसिस पर ये टेम्परेचर को मेजर करता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर वेपर प्रेशर कितना है और उसके बेसिस पर टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता लग जाती है। ये जो थर्मामीटर हैं इनसे बहुत ही कम टेम्परेचर जो होता है, वेरी लो टेम्परेचर जब होता है किसी सब्सटेंस का, किसी बॉडी का, तो वो हम वेपर प्रेशर थर्मोमीटर से मेजर करते हैं। यानी बहुत ही कम टेम्परेचर जब होता है तो उसके लिए वेपर प्रेशर थर्मोमीटर का यूज किया जाता है। और इसके अंदर जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होता है, वो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर लिक्विड के टेम्परेचर पर किस तरीके से डिपेंड करता है, तो उसके लिए अपने पास एक इक्वेशन होती है कि जो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल टू होता है A प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी के। A प्लस बी टी प्लस सी अपॉन टी। ए और बी जो है वो होते हैं ए बी और सी जो है वो है कांस्टेंट, पी है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। पी जो होता है यहाँ पर वो होता है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। ए बी एंड सी ये तीनों के तीनों होते हैं कांस्टेंट। और टी जो है यहाँ पर वो टी होता है टेम्परेचर।
सेचुरेटेड वेपर प्रेशर थर्मोमीटर का यूज जो है वो बहुत कम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग लिक्विड के लिए इसकी जो रेंज है टेम्परेचर को मेजर करने की वो अलग अलग होती है। अगर हम नॉर्मल एक रेंज की बात करें, अगर इनके लिए हम नॉर्मल एक रेंज की बात करें तो नॉर्मल रेंज जो होती है टेम्परेचर को मेजर करने की वो होती है 0.71 केल्विन टू 120 केल्विन। और ये अलग अलग लिक्विड के लिए, लिक्विड वेपर के लिए अलग अलग होती है। तो ये जितने भी आपके थर्मोमीटर थे वो सारे के सारे थर्मोमीटर कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो थर्मोमेट्रिक टॉपिक है वो ज़्यादातर थ्योरेटिकल है, कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो डायरेक्टली फॉर्मूला बेसिस इसके अंदर आते हैं। इनके अलावा इसके अंदर कोई भी हार्ड टाइप का हम बोल सकते हैं या फिर लेंथी टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनता। तो इसकी जो थ्योरी है उसे आप क्लियर करेंगे, थ्योरी 2 बार 3 बार जितनी भी बार पढ़ेंगे अच्छी रहेगी इसके लिए। और बाकी बेस्ट ऑफ लक।